गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल एडवाइस शम्स व्यू पे आपका बहुत स्वागत है और ये हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 8 फिज़िक्स का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स किसे कहते हैं हमें, ठीक है। और हम लोगों ने कहा था उस मतलब आपको उस लेक्चर में मैंने बताया था आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा फोर्स का टाइप क्या होता है। तो हम यही देखेंगे आज के फोर्स का टाइप क्या होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फोर्स, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहे हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम जितना भी फोर्स लगा रहे थे हम, ठीक है, फोर्स से हमारा फोर्स से तरह तरह का चीज़ हो रहा था, फोर्स से स्पीड चेंज हो रहा था, फोर्स से हमारा किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो रहा था, उससे किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा था, उससे किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज हो रहा था। तो ये सब में हम क्या कर रहे थे, हम अपना हाथ का यूज़ कर रहे थे, मतलब अपने बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे थे उसको रोकने में, किसी एक ऑब्जेक्ट को रोकने में या किसी एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने में, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा बॉडी का यूज़ होता है, मसल्स का यूज़ होता है, वैसे फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जैसे आप टेबल को पुश कर रहे हैं, जब टेबल को पुश करते तो अपने हाथ से आप पुश करते हैं टेबल को, ठीक है। तो वहाँ पे आपके बॉडी का ज़रूरत पड़ रहा है, आपके मसल्स का ज़रूरत पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, ठीक है। और कुछ ऐसा फोर्स भी होता है जो हमारे बॉडी के ऊपर लगता है जिस पे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता उस फोर्स से, वैसे फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये दोनों को मतलब कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, दोनों को हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, पूरा इसमें क्या क्या आता है। और सबसे पहले हम कांटेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्स विच इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? जब आप किसी बॉल को किक करते हैं तो बॉल किक होके कुछ दूर पे जाके रुक जाती है, बॉल कुछ दूर पे आके रुक जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बॉल चल रहा है, रुक क्यों होता है? यहाँ पे स्विंग जो होता है, झूला हमारा स्विंग, उसे आप जब पुश करते हैं, जैसे आप उसको पुश करते तो क्या होता है, वो जाकर ऊपर जाता है, फिर ऊपर नीचे आता है, मतलब आगे पीछे होता रहता है, टू एंड फ्रो होता रहता है वो है। और फिर कुछ देर में क्या होता है, रुक जाता है वो रुक क्यों जाता है, ठीक है। जब बॉल को आप किक कर रहे हैं तो बॉल भी कुछ दूर पे जाकर रुक जा रहा है। आप जब स्विंग झूला हमारा जो होता है उसे आप जब पुश कर रहे हैं तो वो भी कुछ देर में रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तभी तो वो रुक रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है? वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स है वो। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है, जैसे बॉल हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया और चल रहा है, वो ज़मीन के ऊपर चल रहा है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट में है वो, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या? देखो, फ्रिक्शनल फोर्स रेफर टू द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेस दैट कांटेक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स उस फोर्स को रेफर करते हैं जो कि प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और एक दूसरे के स्लाइड, एक दूसरे से स्लाइड होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक के उससे कांटेक्ट में रह के चलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बॉल जो है ज़मीन से कांटेक्ट में और चल रहा है, कुछ दूर पे जाकर रुक जा रहा है, ठीक है। बॉल हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया और बॉडी ये हमारा जो ज़मीन हो गया, हमारा लैंड जो हो गया, वो हमारा क्या दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जब ये बॉल क्या यहाँ से चलते हुए आ रहा है तो ये तो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे आपका लैंड और बॉल दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ठीक है। फ्लोर और बॉल दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में जो दोनों है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा दूर पे जाकर बॉल रुक जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से ये बॉल रुक जा रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ?
जब कोई दो बॉडी के बीच में जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और एक दूसरे से स्लाइड एक दूसरे के मतलब ऊपर स्लाइड करे, एक दूसरे के ऊपर चले, वैसे फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और उसी टाइम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में होता है और एक दूसरे के स्लाइड मतलब उसके अगेंस्ट चलता रहता है। ठीक है, जैसे बॉल आगे जा रहा है तो ज़मीन क्या है, रुका हुआ है, तो बॉल उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करता है, तो वैसे फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। अब क्या बोला, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट वर्क करता है। जैसे आप यहाँ देखिएगा, ये बॉल हमारा इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का इस तरफ आएगा। ठीक है, बॉल हमारा राइट साइड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जो कि क्या होता है, मोशन के अपोजिट होता है। मोशन हमारा जब आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा पीछे रहेगा, तभी ना बॉल रुकेगा। बॉल को हमने जब किक किया तो वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो बॉल आगे जा रहा है तो रुकेगा कब, जब उसको उसके अगेंस्ट में जब फोर्स लगेगा। उसका अगेंस्ट में फोर्स कब लगेगा, जब उसके पीछे फोर्स लगेगा। बॉल आगे जा रहा है और उसके पीछे फोर्स लगेगा, मतलब उसका कोई रोकने के लिए कोई फोर्स उसको पीछे तरफ खींचेगा, तब वो बॉल रुकेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अपोजिट में काम करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन के। ठीक है, और क्या, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज मोशन ट्राइंग टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वन सरफेस और अनदर। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा मोशन को, जो मूवमेंट कोई चीज़ है उसको रोकता है, उसको अपोज करता है और उस चीज़ को रोकने का कोशिश करता है। ट्राइंग टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द वन सरफेस और अनदर, मतलब क्या करता है, वो एक सरफेस के मोशन को रोकने का कोशिश करता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट मोशन के अपोज में काम करता है और वो एक मोशन मतलब किसी एक मूवमेंट बॉडी को रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, However, the greater the frictional force is depend upon the nature of the two surface in contact. However, how greater the friction, frictional force कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस हमारा जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, वो दोनों का नेचर कैसा है, वो दोनों बहुत ज़्यादा स्मूथ है या वो दोनों बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है या एक स्मूथ है एक रफ है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शनल फोर्स कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं उसको एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। इसे ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ कार्डबोर्ड और प्लाईवुड ऑन अ ब्लॉक वुड और अ ब्रिक, प्लेस द अदर एंड इन द फ्लोर। क्या करना हमको है, यहाँ पे देखिए आप, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक ब्लॉक है, मतलब एक लकड़ी का है या एक टुकड़ा है, या तो आप यहाँ पे ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, ईंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कि एक प्लाई बोर्ड को इस टाइप से मतलब एक साइड इसका ब्लॉक पे रखा और दूसरा साइड इसका ज़मीन पर रखा, फ्लोर पर रखा और इसको इंक्लाइन कर दिया, हल्का टेढ़ा कर दिया। ठीक है, ऐसा हम करके क्या करें, एक यहाँ पे टाइल लेंगे, टाइल फ्लोर, हमारा फ्लोर जिसमें टाइल लगा होगा, मार्बल लगा होगा, वैसा फ्लोर लेंगे हम। एक जगह लेंगे हम कारपेट पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक जगह इसको कारपेट पे रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, प्लेस द रबर बॉल नियर द टॉप एंड लेट इट रोल डाउन ऑन द फ्लोर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप एक बॉल को हमने क्या किया ऊपर में रखा है इसके, और यहाँ से हम रख करके यहाँ पे हम छोड़ देंगे बॉल को। बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा बॉल, नीचे तरफ ये इसका स्लाइड है तो। ठीक है, तो अब जब बॉल नीचे जाएगा, बॉल नीचे की तरफ रोल करेगा फ्लोर की तरफ। ट्राई आउट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, क्या बोला आपको, अलग टाइप ऑफ फ्लोर पे करना है, एक टाइल फ्लोर पे करना है, एक कारपेट फ्लोर पे करना है। ठीक है, नोट द डिस्टेंस ऑफ बॉल ट्रैवल इस टाइम, आपको डिस्टेंस नापना है बॉल का, बॉल यहाँ से निकल करके फॉल डाउन हो करके कितना दूर पे जाके रुकता है, टाइल सरफेस पे कितना दूर पे जाकर रुकता है और कारपेट सरफेस पे कितना दूर जाकर रुकता है, आपको इसे नोट करना है। ठीक है, नोट डिस्टेंस ऑफ बॉल ट्रैवल इस टाइम, you will see that the ball travel farther on a smoother floor। आप देखेंगे बॉल जो है ज़्यादा दूर ट्रैवल किया किस पे, जो कि फ्लोर हमारा स्मूथ है, जो फ्लोर हमारा स्मूथ है उस पर बॉल ज़्यादा दूर ट्रैवल किया। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसे, हम जानते हैं क्या कि सबसे पहले हम क्या बताया आपको, फ्रिक्शनल फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जो जब एक दूसरे के बॉडी कांटेक्ट में जब रहता है दो ऑब्जेक्ट, वो उसके अपोजिट मोशन में काम करता है, मतलब मोशन के अपोजिट में काम करता है। तो पहला हमने देखा टाइल फ्लोर में, टाइल फ्लोर हमारा स्मूथ फ्लोर है, उस पर हमने देखा कि बॉल ज़्यादा दूर गया
मतलब बॉल ज़्यादा दूर गया तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम था, तभी ना बॉल ज़्यादा दूर गया। बॉल जितना ज़्यादा दूर गया मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम था, उसको अपोज करने वाला फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको अपोज ज़्यादा जल्दी अपोज नहीं कर पाया, उसको टाइम लगा अपोज करने में, धीमा 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 कर रुका, तो बॉल ज़्यादा दूर गया। और दूसरा हम देखा कारपेट में बॉल जल्दी रुक जाएगा, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बॉल जल्दी रुक जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसमें ज़्यादा हुआ। तो क्या आपको यहाँ से बचला, स्मूथ जो फ्लोर है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है, और जो हमारा रफ फ्लोर है उसमें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो द स्मूथर द सरफेस, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा सरफेस, द लेसर इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही हमारा लेस होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्मूथ होगा सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इतना लेस होगा, इतना ज़्यादा कम होगा हमारा। तो डैट इज़ वाई अ बॉल ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस ओवर अ टाइल फ्लोर दैन ओवर अ कारपेट फ्लोर। इसलिए हमारा जो बॉल जो है वो ट्रैवल किया, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइल फ्लोर पे और कारपेट फ्लोर से अगर इसको कंपेयर करें तो। कारपेट फ्लोर पे हमारा बॉल बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वही हमारे हम देखें अगर टाइल फ्लोर पे बॉल हमारा अच्छा खासा दूर ट्रैवल कर गया, ठीक है। अब हमारा है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी सब पार्ट है, ये फोर्स का है, फोर्स का हमारा एक पार्ट था फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फोर्स का टाइप था फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का टाइप है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं हम, काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं जब आप एक डिक्शनरी लीजिए या मोटी किताब लीजिए आप, ठीक है, थिक बुक लीजिए आप, उसको आप एक टेबल पे रख दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर आप फोर्स लगाइए। उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, पहले आप एक उंगली से फोर्स लगाइए, एक उंगली से उसे आप हिलाने की कोशिश कीजिए, उसे उस प्लेस से उसके हल्का से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए एक उंगली से। आप ट्राई करेंगे तो आप थोड़ा फोर्स लगेगा, नहीं बढ़ेगा, और फोर्स लगेगा, नहीं बढ़ेगा, और फोर्स लगेगा, नहीं बढ़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या किताब वो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, आप फोर्स लगा रहे हैं तब भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फोर्स लगा रहे हैं आप किताब को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ जाए, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा। और ज़्यादा फोर्स लगाया फिर नहीं बढ़ा, और ज़्यादा फोर्स लगाया तब बढ़ा किताब आपका आगे, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब आपका फोर्स जो है, जब आप लगा रहे थे फोर्स, उस टाइम आपका फोर्स और जो कांटेक्ट में था, क्या आपका बुक और टेबल कांटेक्ट में था, तो उस दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो आप जो फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स से कम था, आपने और फोर्स लगाया फिर भी कम था, आपने और फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स से आपका फोर्स ज़्यादा हो गया, आपने जो फोर्स लगाया वो फोर्स ज़्यादा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स से, तब आपका बुक क्या हो गया, ट्रैवल बोले, तब आपका बुक क्या हुआ, यहाँ से आपका बुक हट गया, वहाँ से आपका बुक थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। तो स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखिए, अ बॉडी स्टार्ट मूविंग व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर दैन द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी आप क्या होता है, एक बॉडी तभी मूव करना स्टार्ट होता है जब उसका फोर्स, मतलब बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स ज़्यादा हो उसके फ्रिक्शनल फोर्स से। फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा फोर्स हो जाए आप जो फोर्स लगाएं, तब वो बॉडी मूव करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी, जब बॉडी रुका हुआ था उसके ऊपर जब फोर्स लग रहा था, मतलब हम जो फोर्स लगा रहे थे फिर भी नहीं मूव कर रहा था, उसके ऊपर उस टाइम मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगा था, तो वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स था। जब हमने फोर्स लगाया किसी एक बॉडी के ऊपर, वो बॉडी मूव नहीं किया, और फोर्स लगाया फिर भी मूव नहीं किया, तो मतलब कोई ना कोई फोर्स तो उसको रोके हुआ है। तो टेबल से वो कनेक्ट था, आपका बुक जो है वो एक टेबल और बुक के बीच में कांटेक्ट था, और उस दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था। तो जब तक बॉडी मूव नहीं किया और आप फोर्स लगाते गए, बॉडी मूव नहीं किया, तब तक जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था वो था स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक आप किसी एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे फिर भी आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा था, तो उस टाइम उसके ऊपर जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, जब बॉडी रुका हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हैं और फिर मतलब फोर्स लगाते जा रहे हैं फिर भी बॉडी मूव नहीं हो रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मतलब एक फोर्स उसको अपोज कर रहा है, उस टाइम तक जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी। स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि काम करता है जब एक बॉडी रुका हुआ है, ठीक है, इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, वो ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, विच एक्ट व्हेन द बॉडी इज मूविंग। यहाँ पर क्या पता चला एक बात,
कि काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन उसे हम कहते हैं जब कोई एक बॉडी कहीं मतलब किसी रुका हुआ है बॉडी और उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हमें, फिर भी वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन हम तब कहते हैं जब एक बॉडी मूव करने स्टार्ट हो गया, मतलब मूव करने से बॉल को किक किया तो बॉल मूव करने स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसके ऊपर जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से क्या पता चला, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो आपको याद रखना ये बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रुका हुआ है, हम फोर्स लगा रहे उसके ऊपर है, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर जब फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था, तो जब तक मूव नहीं कर रहा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके ऊपर है। जैसे ही बॉडी मूव होना शुरू हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बॉडी मूव होने लगता है फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होने लगता है। और क्या, जब डिक्रीज होता है क्या होता है, उसके ऊपर बॉडी मूवमेंट में आ गया तो उसके ऊपर काइनेटिक फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जब बॉडी मूवमेंट में आ गया तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो बॉडी मूव कर रहा हमारा है, जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था तो बॉडी मूव नहीं कर रहा था हमारा। तो मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा ग्रेटर है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है। तो आपको अगर आपको ये एग्जांपल मतलब ये आपको देखना है कि डेली लाइफ में कैसे होता है, जब आप फोर्स लगा रहे थे बुक पर तो बुक नहीं मतलब वो आगे बढ़ रहा था, जब मूव होना शुरू होता आप हल्का फोर्स लगाते जाएंगे बॉडी मूव होना शुरू होता जाएगा, हल्का सा फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर बॉडी लगातार मूव होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब कोई बॉडी एक रुका हुआ रहता है और काइनेटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब कोई बॉडी मूवमेंट में रहता है। तो ये था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल में आपको क्लासेस में जितना पढ़ना है आपको पढ़ा दिया। अभी आपको इसके आगे पढ़ना है कि मतलब फ्रिक्शन का हम यूज़फुल कब है, फ्रिक्शन हमारे लिए, फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल कब है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का फ़ायदा क्या है हमारे साथ, फ्रिक्शन का नुकसान क्या है, ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं और फ्रिक्शन फोर्स का भी टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए है, ठीक है। तब अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।